नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रिजल्ट सीजन चल रहा है और दो नंबर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इंटरेस्टिंग है काफी ज्यादा। एक तो निफ्टी की कंपनी है ग्रेजिम इंडस्ट्रीज, इसके नंबर्स आए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है और मतलब कंफ्यूजन भी काफी क्रिएट हो रहा होगा। काफी लोग अगर नंबर्स पढ़ रहे होंगे अपने आप से तो कोशिश करूंगा क्लियर करने की। साथ ही साथ इंटरेस्टिंग चीज ये है, अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ दो बड़ी बियरिंग कंपनीज के नंबर शेयर करे थे, जिसमें सेफलर और आपका एसकेएफ इंडिया, सॉरी टिमकेन एंड एसकेएफ इंडिया का नंबर शेयर करा था, जहां पे एसकेएफ के नंबर्स खराब थे और शेयर का प्राइस टूटा 6% के करीब। और नेक्स्ट आपके साथ टिमकेन की बात की जाए तो नंबर्स ठीक ठाक थे, फ्लैट रहा शेयर। और मिड कैप बियरिंग कंपनी है, इनफैक्ट स्मॉल कैप भी कह सकते हैं आप, एनआरबी बियरिंग लिमिटेड, बड़े दमदार नंबर आए हैं, बड़े दमदार। देखिए आप, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 12.5 करोड़ से बढ़कर 24.1 करोड़ का हो गया है, डबल हो गया है साल दर साल प्रॉफिट। केवल इतना ही नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो 18.5 करोड़ से बढ़कर 24.1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। तो साल दर साल बड़ा तगड़ा जंप और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। ये क्लियरली दर्शा रहा है कि लार्ज कैप से क्यों मिड कैप और स्मॉल कैप ज्यादा भाग रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ ही वहीं आ रही है। आप रिजल्ट्स देख के क्लियरली पता लगा सकते हो। एसकेएफ के खराब नंबर, टिमकेन के फ्लैट नंबर, वहीं ये एक छोटी बियरिंग कंपनी इतने दमदार नंबर पेश कर रही है। आगे अगर रेवेन्यू की बात करूं तो 272 करोड़ के सामने 279 करोड़ का रेवेन्यू पेश करा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो रेवेन्यू में कोई ज्यादा बड़ा उछाल नहीं है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी देखेंगे तो 258 करोड़ के सामने 279 करोड़ का है। तो रेवेन्यू तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिला है, लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। क्यों बढ़ा है इसको समझते हैं। प्रॉफिट आपका इसलिए ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि मार्जिन्स बहुत इंप्रूव हो गए हैं। अगर आप कंपनी के एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो 11.82% से बढ़कर 16.31% पे आए हैं। तो एबिटा मार्जिन्स में काफी अच्छा सुधार आया है, जिसकी वजह से कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू सिमिलर रहा है लेकिन मुनाफा बढ़ा है क्योंकि मार्जिन्स इंप्रूव हो गए हैं। ये मार्जिन्स क्या होते हैं, कभी आपने सोचा है? मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं तो आप किसी चीज को बना रहे हो 10 रुपए लगाकर और आप उसी चीज को बेच रहे हो 15 रुपए में, तो आपने डायरेक्टली जो ये बीच का गैप है ये 50% का हो गया, ठीक है। तो ये मार्जिन इंक्लूड हो जाता है कि आपने इतना मार्जिन बचा लिया। वहीं जो चीज आपकी पहले 10 रुपए में बन रही थी, अभी इन केस वो 12 रुपए में बनने लगे और बिकने वाली चीज स्टिल 15 पे, तो मार्जिन कम हो गया आपका। ये मार्जिन का गैप होता है। ये एक होलसेलर से लेकर जो भी धंधा कर रहा है उसके साथ होती ही होती है। मार्जिन हर चीज में आप देखते हो यार, इस चीज पे इतना मार्जिन है और उस चीज पे उतना मार्जिन है। तो ये मार्जिन यानी कि जो नेट प्रॉफिट है। आगे बात करी जाए, कामकाजी मुनाफा 30 करोड़ से बढ़कर 45.5 करोड़ का हो गया, यानी 50% का जंप है। तो बहुत अच्छे नंबर दिख रहे हैं एनआरबी बियरिंग के। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर ग्रेजिम के। देखिए, ग्रेजिम की बात की जाए तो स्टैंड अलोन बेसिस पे बिल्कुल अलग दिखेगा, कंसोलिडेटेड बेसिस पे बिल्कुल अलग दिखेगा। स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड का मतलब अगर आपको नहीं पता है, यार कंपनी तो नंबर पेश करती है, स्टैंड अलोन करती है, कंसोलिडेटेड करती है, इसका क्या मतलब है? सिर्फ नंबर पेश कर दो ना। कभी दिमाग में आया ये सवाल? अगर आया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कंसोलिडेटेड मतलब अगर एक कंपनी के बहुत सारे कारोबार है, एक मेन कारोबार है और भी कुछ कारोबार है, तो अगर सारे कारोबार का प्रॉफिट और लॉस या फिर सब कुछ देखोगे तो वो कंसोलिडेटेड हो जाता है। वहीं अगर कंपनी का एक पर्टिकुलर सेगमेंट जिसमें मेन काम है उसका, उसको देखोगे तो वो स्टैंड अलोन हो जाता है। फॉर एग्जांपल ग्रेजिम इंडस्ट्री, ग्रेजिम का मेन कारोबार तो आपका क्या है? मेन कारोबार है आपका सीमेंट, और भी इसमें बहुत सारे काम आ जाते हैं। अब अगर केवल सीमेंट कारोबार देखना है तो आपको देखना होगा स्टैंड अलोन बेसिस पे, और अगर आपको सब कुछ देखना है तो आपको स्टैंड कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखोगे। अगर आप कभी भी किसी बैंक के नंबर्स देख रहे हो, एनबीएफसी के, तो वहां पे आपको ज्यादातर फोकस करना होता है स्टैंड अलोन पे। ये बात याद रखना। बाकी जगह आप कंसोलिडेटेड बेसिस देख सकते हो। अब ग्रेजिम की बात करी जाए तो स्टैंड अलोन बताऊं तो कंपनी का मुनाफा अगर आप देखोगे तो 355 करोड़ के सामने 795 करोड़ का आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छा प्रॉफिट बढ़कर आया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 964 करोड़ के सामने 795 करोड़ का रह गया है।
तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है। ये स्टैंड अलोन बेसिस पे प्रॉफिट है जो कि इंप्रूव हुआ है। अगर आप मार्जिन देखोगे तो घटे हैं, 11% से घटकर 9% के रह गए हैं, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14% से 9% के हैं। वहीं अब मैं इसको अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे बताऊं आपको, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। यहाँ पे 2576 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 2000 करोड़ का रह गया है केवल क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड 1500 करोड़ से बढ़कर 2000 हो गया है। यहाँ पे आपका साल दर साल अच्छा हो गया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब हो गया है। तो बहुत ही मिक्स नंबर है, इस पे कमेंट करना बहुत मुश्किल है कि ये शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जो भी स्टॉक मार्केट कल रिएक्ट करेगा उसी को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये मेरे हिसाब से एक बेस्ट सिचुएशन हो सकती है इसको प्ले करने के लिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।